तो आइए अब शुरू करते हैं आज की गूढ़, धर्ममय और रहस्यमयी कथा। बहुत ही पुराने समय की बात है। उदयगढ़ नामक एक दिव्य राज्य था, जहां प्रताप सिंह नामक एक धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा का राज्य था। राजा दिन रात अपनी प्रजा की सेवा में समर्पित रहते थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा, निर्धन या दुखी नहीं था। प्रजा भी अपने राजा को अपना पालनहार मानकर उनसे अपार प्रेम करती थी। राजा अब तक अविवाहित थे, अतः महल में कोई रानी नहीं थी। कुछ समय पूर्व उनका विवाह पड़ोसी राज्य जगतगढ़ की राजकुमारी चंपा से निश्चित हुआ था। बड़े आदर और विधि पूर्वक राजा बारात लेकर स्वयं उस राज्य पधारे। किंतु जब विवाह का शुभ क्षण आया, तब राजकुमारी ने स्पष्ट रूप से सबके समक्ष कहा, राजन, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, किंतु मेरा हृदय पहले से ही किसी और को प्रेम करता है। मेरे पिता इस सत्य को जानते हुए भी मेरा विवाह आपसे कराना चाहते हैं, परंतु मैं आपको वह रानी नहीं बन सकती जो आपके साथ न्याय कर सके। यदि मैं मौन रहती तो आप जीवन भर दुखी रहते। यह सुनकर वहां सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन राजा क्रोध नहीं हुए। उन्होंने मधुर वाणी में उत्तर दिया, राजकुमारी, आपने जो सत्य वक्त किया वह आपके आत्मबल का परिचायक है। यदि यह बात विवाह के बाद सामने आती तो ना आप प्रसन्न रहती, न मैं आपको कोई सहायता दे सकता। तब आपको जीवन भर बंधन में जीना पड़ता। परंतु आपने समय रहते सत्य कहा, यही आपका साहस है और मैं इससे प्रसन्न हूं। इस प्रकार राजा बिना दुल्हन के ही अपनी बारात लेकर लौट आए। यद्यपि कुछ लोगों ने इसे अपमान समझा, परंतु राजा ने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया और कहा कि यह घटना मेरे राजमहल के लिए शुभ संकेत है। इसके बाद वर्षों बीत गए, लेकिन राजा ने विवाह का कोई विचार नहीं किया। प्रजा भी चिंता में पड़ गई थी और महल के सभी सेवक व मंत्रीगण भी उदास थे। तब राजमहल के राजपुरोहित ने राजा से निवेदन किया, महाराज, एक रानी का होना केवल रीति नहीं, यह राज्य की रक्षा का आधार भी है। आपके पिता के चचेरे भाईगण अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि महल में कोई रानी नहीं होगी तो षड्यंत्रों का द्वार खुल जाएगा। आपको शीघ्र विवाह कर लेना चाहिए, अन्यथा संकट खड़ा हो सकता है। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, आपकी बातें यथार्थ हैं, किंतु अब मैं किसी राजकुमारी से विवाह नहीं करना चाहता। मैं अब अपनी प्रजा के बीच से ही कोई धर्मशील, सेवाभावी और सहृदय स्त्री को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूं। राजपुरोहित बोले, महाराज, जैसा आप उचित समझें, परंतु देर न करें। समय और आयु किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। एक बार समय बीत गया तो उसे लौटाया नहीं जा सकता। आप तो विद्वान हैं, गुरुकुल में सब विद्याएं प्राप्त कर चुके हैं। मैं केवल आपको यह स्मरण करा रहा हूं कि समय का धर्म कभी रुका नहीं करता। आप अभी युवा हैं, योग्य हैं, यही समय है उचित निर्णय का। फिर उन्होंने करबद्ध होकर कहा, आप कृपा करके कुछ समय के लिए राजकाज अपने मंत्रियों को सौंप दें और स्वयं अपनी रानी की खोज में निकले, वह रानी जो इस राज्य के लिए देवी के समान हो। राजा बोले, गुरुदेव, मैं आज ही निकलूंगा। इससे मेरा दो काम एक साथ हो जाएगा। एक तो अपनी प्रजा के बीच जाकर उन्हें जानने का सौभाग्य मिलेगा, और दूसरा अपनी जीवन संगिनी की तलाश भी होती रहेगी। अगले ही दिन राजा अपने एक मंत्री के साथ प्रजा के बीच निकल पड़े। वे कई गांवों में गए, लोगों का हालचाल जाना, और जहां जरूरत पड़ी वहां राजा ने अपनी तरफ से सहायता भी दी। दिन चढ़ चुका था और अब वे एक और गांव की ओर बढ़ चले जो कुछ दूरी पर था। उस गांव के रास्ते में एक छोटा सा वन पड़ता था, बहुत ही छोटा, जिसे पार करने में 10 मिनट से अधिक का समय नहीं लगता। वैसे भी ऐसे छोटे छोटे वन उन गांवों के पास सामान्य बात थी। राजा की दृष्टि एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो उनसे कुछ आगे चल रही थी। वह दूर थी, लेकिन उसकी चाल और भाव भंगिमा ऐसी थी कि राजा को लगा जैसे कोई देवांगना वन में विचरण कर रही हो। राजा ने ध्यानपूर्वक देखा और फिर अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, देखिए, जो स्त्री हमारे आगे चल रही है वह अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे वह विवाहिता नहीं है। हमें देखना चाहिए कि वह कहां जा रही है। मंत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, हो सकता है वह अपने पिता या पति के लिए भोजन लेकर जा रही हो। यह कहना जल्दबाजी होगी कि वह विवाहिता नहीं है। फिर भी यदि आपकी आज्ञा हो
तो हम उसका पीछा करेंगे, परंतु इतने गुप्त रूप से कि उसे इस बात की भनक भी न लगे। राजा ने सिर हिलाया और दोनों ने उसी मार्ग पर उसका अनुसरण किया। थोड़ी ही देर में वह स्त्री वन में प्रवेश कर गई। वन में एक युवक अपने पशुओं को चरा रहा था। वह नवयुवक सरल और सादा वेशभूषा में था। जब स्त्री वहां पहुंची तो पहले उसने इधर उधर देखा, जैसे किसी को निहारना चाहती हो कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि वह अकेली है तो उसने वह थाली नवयुवक को दे दी। फिर दोनों आपस में कुछ देर बात करते रहे। उस स्त्री की आंखों में स्नेह झलक रहा था। इसके बाद वह अपने खाली बर्तन लेकर वहां से आगे बढ़ गई। राजा और मंत्री तुरंत उस युवक के पास पहुंचे। जैसे ही उसने राजा को सामने देखा, उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। उसने समझ लिया कि शायद राजा ने सब कुछ देख लिया है। स्त्री को भोजन देते हुए, उसके साथ बातें करते हुए और शायद उसके स्पर्श में भी छिपे प्रेम को। उस चरवाहे के मन में भय समा गया। वह जानता था यह राजा है और इस भूमि पर किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि रखना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। राजा ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, जो स्त्री अभी अभी तुम्हें खाना देकर गई है वह कौन है? युवक कांपते हुए बोला, महाराज, हमने तो कोई स्त्री नहीं देखी। मंत्री ने कठोर स्वर में कहा, लेकिन हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। झूठ मत बोलो, सच सच बता दो, नहीं तो इसी क्षण तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पराई स्त्री से संबंध रखते हो और ऊपर से झूठ भी बोलते हो। अब उस युवक ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महाराज, मैं डर गया था। वह स्त्री मेरी पड़ोसन है। वह एक किसान की पत्नी है। उसका पति उस वन के पार खेत में काम करता है। वह रोज उसे खाना देने जाती है, लेकिन मुझसे इतना स्नेह करती है कि किसी न किसी बहाने से वह मुझे भी खाना खिला देती है, फिर अपने पति से कोई झूठ बोल देती है। मंत्री ने कहा, आज वह कौन सा झूठ बोलेगी? चरवाहा हाथ जोड़कर कांपते हुए बोला, महाराज, वह स्त्री आप दोनों को आता देख चुकी थी, इसलिए वह अब जाकर अपने पति से कहेगी कि खाना आपने खा लिया। उसका पति नाराज नहीं होगा, बल्कि बहुत प्रसन्न होगा। वह कहेगा, आज मेरे भाग्य जाग गए कि मेरे घर की स्त्री का बनाया भोजन स्वयं हमारे महाराज ने ग्रहण किया। राजा ने शांत स्वर में कहा, अब जब तुमने सच बता दिया है तो हम तुम्हें एक बार क्षमा कर देते हैं, लेकिन स्मरण रहे, पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालना हमारे राज्य में बहुत बड़ा पाप है। ऐसे पापी को हम कभी क्षमा नहीं करते। हम या तो उसे सूली पर चढ़ा देते हैं या उसकी आंखें निकलवा देते हैं। परंतु तुम्हारे भीतर सच्चाई बोलने का साहस था, इसलिए आज हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। फिर राजा ने थोड़ी कठोरता से कहा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दंड से मुक्त हो गए। आज से वह स्त्री तुम्हारी बहन है और तुम्हें उसे सदा बहन ही कहना होगा। हमारे गुप्तचर यह देखेंगे कि तुम हमारे आदेश का पालन कर रहे हो या नहीं। अगर कभी भी यह पता चला कि तुमने हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। चरवाहा रोते हुए बोला, महाराज, मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं आपकी बात न मानूं। मैं आज से ही उसे अपनी बहन मानता हूं। फिर राजा आगे बढ़े। उन्हें उस स्त्री का पति, एक किसान, वन के पार हल चलाते हुए दिखाई दिया। उधर उसकी पत्नी पहले ही रास्ता बदलकर घर के लिए चल पड़ी थी। राजा और मंत्री को आते देख किसान खेत से बाहर आ गया। उसने राजा को दंडवत प्रणाम किया और श्रद्धा से बोला, महाराज, यह तो हमारे बड़े भाग्य की बात है कि आपने मेरी स्त्री के हाथ का खाना खाया। कृपया बताएं, भोजन कैसा लगा? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, किसान, तुम किस भ्रम में हो? हमारी तो तुम्हारी पत्नी से भेंट ही नहीं हुई। हमने उसे आते हुए अवश्य देखा था और उसी से मिलने हम आए थे, पर लगता है वह रास्ता बदलकर निकल गई। मंत्री ने आगे कहा, किसान, तुम्हारी पत्नी किसी न किसी को भोजन अवश्य कराती है और जो खा रहा है वही उसके स्वाद की सच्ची गवाही दे सकता है। हम केवल यह कहते हैं कि अपनी पत्नी को यूं अकेली क्यों छोड़ते हो? उसे खेत में अपने साथ क्यों नहीं लाते? फिर मंत्री ने बड़े सरल भाव से कहा, अगर वह तुम्हारे साथ खेत में काम करे तो दो लाभ होंगे। एक तो उसकी सुरक्षा रहेगी और दूसरा, खेत का काम भी बढ़िया चलेगा।
कल से जब तुम खाना लेकर आओ तो पत्नी को भी साथ ले आना। और हां, यदि भूखे हो तो आज का राज भोजन खा लो, हम साथ लाए हैं। राजा मुस्कुराकर बोले, और हां, घर जाकर अपनी पत्नी से यह अवश्य पूछना कि राजा ने उसके भोजन के बदले क्या उपहार दिया, क्योंकि हम बिना मूल्य किसी का अन्न नहीं लेते, बदले में कुछ न कुछ आशीर्वाद या उपहार अवश्य देते हैं। इतना कहकर राजा और मंत्री वहां से चल पड़े। थोड़ी देर बाद मंत्री बोले, महाराज, अब हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम राजमहल से बहुत दूर निकल आए हैं और सूर्यास्त से पहले हमें लौटना भी है। राजा और मंत्री दोनों राजमहल लौट आए, परंतु राजा के हृदय में अब बहुत भारी विषाद भर गया था। आज जो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, उस दृश्य ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया था। अब उनके मन से ग्रामीण स्त्रियों के प्रति भी आदर का भाव डगमगाने लगा था। राजा ने सोचा, मैंने तो यह कभी सोचा भी नहीं था कि कोई स्त्री विवाह के बाद भी अपने पति को धोखा दे सकती है। अब तो मुझे अपनी ही प्रजा की स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं रहा। राजा ने यह बात अपने राजगुरु को भी बताई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज मैंने जो देखा उससे मेरा हृदय टूट गया है। अब तो प्रजा की स्त्रियों पर से भी विश्वास उठ गया है। राजगुरु ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, यह संसार है, यहां सभी प्रकार के लोग मिलेंगे। जैसे पुरुषों में चोर, ठग, पापी और व्यभिचारी होते हैं, वैसे ही संत, साधु, तपस्वी और धर्मात्मा भी होते हैं। इसी प्रकार स्त्रियों में भी कुछ कुलटा और पथभ्रष्ट हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश स्त्रियां तो पतिव्रता, धर्मनिष्ठा और लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। उन्हीं के त्याग, संयम और सेवा से यह सारा संसार चला करता है। उन्होंने आगे कहा, आपने जो देखा वह अपवाद स्वरूप था, वह संपूर्ण नारी जाति का प्रतिबिंब नहीं हो सकता। आप धैर्य रखें, आप और भी स्त्रियों को देखें, विशेषकर कुंवारी कन्याओं को भी परखें। आपको एक दिन कोई ऐसी कन्या अवश्य मिलेगी जो इतनी पवित्र और आत्मवान होगी कि जिसके सामने राज्य, धन और वैभव सब तुच्छ लगेगा। उसके लिए राजा होना कोई अर्थ नहीं रखेगा, वह अपने माता पिता और भाई को ही सबसे बड़ा मानेगी। आप केवल एक स्त्री को देखकर पूरी प्रजा की स्त्रियों पर दोष न लगाएं। यदि सच्चे मन से खोजेंगे तो वह कन्या जो आपकी जीवन संगिनी बनने योग्य है, कहीं न कहीं प्रजा में ही छुपी बैठी है। हो सकता है आपको अपना स्वरूप भी बदलना पड़े, किसी सामान्य जन की भांति घूमना पड़े, महीनों तक प्रजा के बीच रहना पड़े, परंतु हार मानना नहीं। जिस दिन वह कन्या आपको मिलेगी, उस दिन यह सारे कष्ट, यह सारी प्रतीक्षा सार्थक हो जाएगी। राजा ने गुरु की बातों को श्रद्धा से सुना और अगले दिन पुनः प्रजा के बीच भ्रमण पर निकल पड़े। साथ में वही मंत्री भी थे। रास्ते में एक जंगल पड़ा। दोनों जंगल के मार्ग से तेजी से गुजर रहे थे। तभी राजा को बहुत तीव्र प्यास लगी। उन्होंने कहा, मंत्री जी, जरा पानी का मशक दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। मंत्री के तो होश उड़ गए। भोजन तो वे ले आए थे, परंतु पानी का मशक साथ लाना भूल गए थे। वे सकपका गए और बोले, महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं पानी का मशक लाना भूल गया। राजा ने गंभीरता से कहा, मंत्री जी, इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। खैर, अब तो लाए नहीं तो कृपया तुरंत मेरे लिए पानी का कोई प्रबंध कीजिए। मंत्री बहुत चिंतित हो गया। यह जंगल बहुत छोटा था, परंतु वहां केवल झाड़ियां और छोटे जंगली पेड़ थे। कहीं भी जल का कोई स्रोत नहीं था, न कोई ताल, न कोई पोखर। तभी अचानक उन्हें एक स्त्री दिखाई दी, जो अपने सिर पर भोजन और हाथ में पानी लिए कहीं जा रही थी। मंत्री तुरंत उस स्त्री के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, माता जी, कृपया अपना पानी मुझे दे दीजिए, हमारे महाराज बहुत प्यासे हैं। स्त्री ने मंत्री की बात सुनते ही सीधे सादे स्वर में पूछा, आप कौन हैं और आपके महाराज कौन हैं? मंत्री ने थोड़ा ऊंचा स्वर करते हुए कहा, अरे, तू हमें नहीं जानती? मैं इस राज्य का मंत्री हूं और मेरे साथ जो प्यासे हैं वे इस राज्य के महाराज हैं। स्त्री ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मंत्री जी, क्षमा कीजिए, यह पानी मैं आपको नहीं दे सकती। यह मैं अपने महाराज के लिए ले जा रही हूं, मेरे पति देव के लिए। यदि आपको प्यास लगी है तो कृपया मेरे घर चलिए, मेरी सासू मां आपको जल पिला देंगी और यदि भूख लगी हो तो भोजन भी दे देंगी। मंत्री ने यह सुनकर अपना धैर्य खो दिया
और बोला, बदतमीज स्त्री, तू एक मंत्री से जुबान लड़ाती है। स्त्री ने बड़ी गंभीरता और दृढ़ता से उत्तर दिया, मंत्री जी, अपनी ऊंची आवाज राज दरबार में दिखाइएगा, किसी स्त्री के सामने नहीं। एक स्त्री के लिए उसका पति ही उसका देवता होता है, उसका राजा होता है। मेरे पति पास में ही लकड़ी काट रहे हैं। आप चाहें तो मैं आपको वहीं ले चलती हूं, आप उन्हीं से जल मांग लीजिए, लेकिन मुझे धमकाने की कोशिश मत कीजिए। मंत्री बनने चले हैं और स्त्रियों से बात करने की तमीज नहीं। उसी समय राजा भी पास आ गए। उन्हें सचमुच बहुत जोर की प्यास लगी थी, परंतु वे समझ चुके थे कि यह स्त्री स्वाभिमानी है, वह भाव की भूखी है, न कि लालच की। राजा ने शांत और स्नेह से भरे स्वर में कहा, हे मेरी प्यारी बहन, मुझे सच में बहुत प्यास लगी है। यदि तू मुझे थोड़ा जल दे दे तो तेरे भाई का जीवन बच जाएगा। स्त्री की आंखें नम हो गईं। वह बोली, भैया, यह पहले बताया होता तो मैं दौड़कर पानी ले आती। लीजिए, यह पानी पी लीजिए और थोड़ा भोजन भी कर लीजिए। मैं अपने पति के लिए फिर से खाना और पानी लेकर आ जाऊंगी। पास ही कुआं है, वहां से और पानी ले आऊंगी। राजा ने उस बहन के हाथ से जल लिया और सच्चे हृदय से पिया। प्यास बुझी तो राजा ने कृतज्ञता से अपने गले का हार उतारा और स्त्री को देने लगे, परंतु स्त्री ने सिर हिलाकर विनम्रता से कहा, भैया, इसे अपने पास ही रखिए। कोई बहन अपने भाई को जल पिलाने के बदले मोल नहीं मांगती। यह सेवा नहीं, व्यापार हो जाएगा। इतना कहकर वह स्त्री मुस्कुराते हुए जल लेने चली गई। राजा वहीं थोड़ी देर मौन खड़े रहे। उनकी आंखों में श्रद्धा भर आई थी। उन्होंने आज एक स्त्री का ऐसा रूप देखा जो किसी राजमहल के वैभव से भी अधिक प्रकाशमान था। एक ऐसा स्वरूप जो त्याग, सेवा और मर्यादा की देवी के समान था। वह स्त्री किसी हार या गहने से नहीं, बल्कि अपने चरित्र की पवित्रता से महान थी। जिस स्त्री के भीतर लालच न हो, उसके कदम कभी पाप की ओर नहीं बढ़ते। यह आज राजा ने स्वयं अनुभव किया। राजा महल लौटे और यह पूरा प्रसंग अपने गुरुदेव को सुनाया। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह तो कुछ भी नहीं है। यदि आप इसी प्रकार प्रजा के बीच जाते रहे तो आपको ऐसी ऐसी चमत्कारी नारियां मिलेंगी कि आप स्वयं ईश्वर की शक्ति को पहचानने लगेंगे। तीसरे दिन राजा फिर मंत्री के साथ प्रजा के बीच भ्रमण पर निकले। इस बार उन्होंने नगर की उत्तर दिशा की ओर जाने का निश्चय किया। वहां एक विशाल और घना जंगल था, जिसके चारों ओर छोटे छोटे गांव बसे थे। राजा ने निर्णय लिया कि इस बार पहले वे जंगल में भ्रमण करेंगे और फिर गांवों में जाएंगे। जैसे ही वे वन में प्रवेश किए, उन्होंने देखा कई पुरुष लकड़ी काट रहे हैं और उनके साथ कुछ स्त्रियां भी लकड़ी ढोने में सहायता कर रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे सभी परिवार के लोग थे, परंतु राजा की दृष्टि एक युवती पर पड़ी जो सबसे अलग होकर अकेली लकड़ी काट रही थी। उसकी सूरत संवृत में एक अलग ही सादगी और पीड़ा थी। वह किसी की पत्नी नहीं लग रही थी, न ही कोई उसकी सहायता कर रहा था। संभवतः वह किसी बहुत बड़ी मजबूरी में वन आई थी। राजा मंत्री के साथ उस लड़की के पास गया। अपने पास किसी अनजाने को आते देख वह लड़की सतर्क हो गई। उसने लकड़ी काटना छोड़ दिया और दोनों को ध्यान से देखने लगी। राजा ने देखा कि वह लड़की बहुत सुंदर थी। उसके हाथ देखकर लग रहा था कि उसने आज पहली बार कुल्हाड़ी उठाई है। मंत्री लड़की के पास जाकर बोला, हम इस राज्य के मंत्री हैं और ये हमारे महाराज हैं। लड़की बोली, मैं क्या करूं? आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मंत्री बोला, हमारे महाराज बहुत दयालु हैं, गरीबों और असहायों की मदद करते रहते हैं। लड़की बोली, मदद करना अच्छी बात है। आप गरीबों के पास जाइए, उनकी सहायता कीजिए। इस जंगल में कौन गरीब असहाय मिलेगा, और मुझसे यह सब कहने का क्या फायदा? मैं किसी गरीब या असहाय को नहीं जानती। मंत्री बोला, अरे सामने राजा साहब हैं, उनके सामने ऐसा नहीं बोलते। लड़की बोली, मैं किसी राजा या मंत्री को नहीं जानती, पहले कभी देखा भी नहीं। आप कहते हो तो मान लेती हूं कि आप मंत्री हो और आपके साथ जो हैं वो राजा हैं, लेकिन मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। आप लोग अपना काम कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। मुझे जल्दी घर लौटना है, मेरी मां बीमार है, उनकी देखभाल करनी है। मंत्री बोला, यही तो हम कह रहे हैं कि तुम किसी परेशानी में हो, तभी जंगल में लकड़ी काटने आई हो। लड़की बोली,
आपकी यह बात सही है कि मैं पहली बार लकड़ी काटने आई हूं, लेकिन यह बात गलत है कि मैं परेशानी में हूं। मैं किसी अनजान से मदद नहीं लेती। मंत्री बोला, राजा अपने राज्य के लिए अनजान नहीं होता। राजा तो सबका होता है। लोग खुद राजा से मदद मांगने जाते हैं, और आज राजा खुद ही तुम्हारे पास आए हैं, तो तुम्हें खुशी से मदद ले लेनी चाहिए। लड़की बोली, आप दोनों मुझे नकली लगते हो। भला कोई राजा खुद किसी के पास मदद देने क्यों आएगा? और थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि आप राजा हो, तब भी मैं कोई मदद नहीं ले सकती। मेरी मां ने किसी से प्रसाद तक लेने से मना किया है। कृपया आप लोग जाइए और किसी और की मदद कीजिए। मंत्री बोला, अच्छा ठीक है, तुम कोई मदद नहीं लेना चाहती तो मत लो, लेकिन यह तो बता दो कि तुम कहां की हो, तुम्हारा घर कहां है, तुम्हारी मां कहां रहती हैं? लड़की बोली, जंगल से बाहर निकलते ही जो घर सबसे पहले दिखेगा वही मेरा घर है। मेरे घर में मैं और मेरी मां रहते हैं। मेरे पिता नहीं हैं और मेरा कोई भाई भी नहीं है। सारा घर मेरी मां संभालती है, लेकिन वे कल से बीमार हैं। घर में ईंधन खत्म हो गया था, इसलिए मुझे जंगल आना पड़ा। मैं अकेले नहीं आई हूं, मेरे साथ झबलू काका हैं जो पास में ही लकड़ी काट रहे हैं। लड़की ने एक ही सांस में अपनी सारी बात राजा और मंत्री को बता दी। राजा वहां से लौट पड़ा। वह लड़की के आने से पहले ही उसके घर पहुंच गया। लड़की की मां ने राजा को देखा तो पहचान गई कि उनके घर राजा आए हैं। वह बीमार थीं, ठीक से उठ नहीं पा रही थीं, लेकिन राजा को अपने घर में देखकर उठने की कोशिश करने लगी। तब राजा ने प्रेम भरे स्वर में कहा, माता जी, आप चिंता न करें, आराम कीजिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी अपने राज्य के वैद्य को आपके पास भेजता हूं। वे आकर आपका उपचार करेंगे, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। बूढ़ी माता ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बेटा, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। मैं तो एक गरीब स्त्री हूं, भला राज्य वैद्य से इलाज कैसे करवाऊंगी? मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। राजा ने सहज भाव से कहा, माता जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जिसके घर स्वयं राजा चरण रखे और वहां धन की कमी रह जाए तो वह राजा के लिए लज्जा की बात है। यह लो, मैं अभी आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, आप इन्हें रख लीजिए। अब आप वृद्ध हो गई हैं, काम करने में कठिनाई होगी, लेकिन जब तक हम राजा हैं तब तक प्रजा की चिंता करना हमारा धर्म है। वैद्य जी जब आएंगे तो वे कोई शुल्क नहीं लेंगे, उनका पूरा खर्च राजकोष से दिया जाएगा। और यदि आपको किसी अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे निसंकोच बताइए, मैं आपकी हर सहायता करूंगा। बूढ़ी माता की आंखें भर आईं। वह बोली, महाराज, क्या बताऊं, मेरी बेटी सयानी हो चुकी है। अब बस उसके विवाह की चिंता मुझे खाए जा रही है। सोचती हूं जल्दी उसका विवाह कर दूं। इस बूढ़े शरीर का क्या भरोसा, कब साथ छोड़ दे। राजा बोले, माता जी, आपकी हर चिंता हमारी भी है। आपकी बेटी का विवाह भी हो जाएगा। आप बस यह बता दीजिए कि आपको कैसा वर चाहिए, और यदि आपकी बेटी किसी को पसंद करती हो तो उसका नाम बता दीजिए। मैं वचन देता हूं, आपकी बेटी का विवाह उसी से कराऊंगा। फिलहाल आप स्वस्थ हो जाइए, फिर हम विवाह की बात करेंगे। मैं 1-2 दिन में फिर आऊंगा। राजा मंत्री के साथ महल लौट चला। रास्ते में मंत्री बोला, महाराज, आज जो लड़की मिली उससे तो सामना करके बहुत बुरा लगा। वह तो आपको राजा मानने को भी तैयार नहीं थी, ऊपर से आपको बहरूपियां कह दिया। मुझे तो बहुत बुरा लगा। और आप तो उसकी मां को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे आए, ऊपर से विवाह की बात भी बोल आए। राजा मुस्कुराए और बोले, मंत्री जी, उस कन्या ने कुछ भी गलत नहीं कहा। हम स्वयं ही दोषी थे। कोई राजा अपने माथे पर नहीं लिखता कि वह राजा है। अपनी बढ़ाई खुद करने वाला मनुष्य हमेशा छोटा बन जाता है। उस लड़की का सबसे बड़ा गुण यह था कि उसने हमारी कोई सहायता नहीं ली। वह एक सच्चरित्र, स्वाभिमानी और धर्मपरायण कन्या है। हम उसके विवाह में पूर्ण सहायता करेंगे। राजा महल पहुंचते ही राजवैद्य को उस वृद्ध माता के घर भेजने का आदेश दे दिया। उधर जब वह कन्या जंगल से लकड़ी लेकर अपने घर लौटी तो उसने मां से कहा, मां, आज जंगल में 2 बहरूपिये मिल गए थे। एक खुद को मंत्री कह रहा था और दूसरा राजा। वे मेरी सहायता करना चाहते थे। मैंने उन्हें साफ साफ जवाब दे दिया और तुम्हारे पास भेज दिया। आए थे क्या? बूढ़ी मां ने आंखों में आश्चर्य और प्रेम लिए उत्तर दिया, बेटी, तूने अच्छा नहीं किया।
वे कोई बहरूपिये नहीं थे, वही सच्चे राजा और मंत्री थे। राजा तो स्वयं मुझे 1000 सोने की मोहरें देकर गए हैं और राजवैद्य को भेजने की बात भी कर गए हैं। बेटी, राजा तेरे विवाह की भी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो तू बता दे, वह तेरा विवाह उसी से कराएंगे। लड़की बोली, ये कैसी बात हुई मां? मैं भला कैसे किसी को पसंद कर सकती हूं? पसंद तो आपको ही करना है। आप जिसे चाहो वही मेरे लिए ठीक होगा। बूढ़ी मां बोली, पगली लड़की, जब कोई नहीं है तो राजा को ही पसंद कर ले। राजा खुद वचन देकर गया है, यही सही समय है उस वचन का लाभ उठाने का। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। बहुत से राजा सहायता तो करते हैं, लेकिन कोई भी अपने वचन में नहीं बंधता। तेरा सौभाग्य है कि राजा स्वयं तेरे लिए वचन देकर गया है। तू बेझिझक, बिना शर्माए राजा से साफ साफ कह देना कि तुझे वही पसंद है। मैं चाहे तुझे कितनी भी समझा लूं, पर तू अपने फैसले पर डटी रहना। लड़की बोली, मां, लेकिन ये तो राजा के साथ धोखा होगा। बूढ़ी बोली, बेटी, किसी से विवाह की इच्छा रखना या उससे विवाह करना कोई धोखा नहीं होता। धोखा तब होता है जब कोई धन या स्वार्थ के लिए विवाह करके बाद में सब कुछ छोड़कर भाग जाए। तू तो ऐसा कुछ नहीं कर रही। तू तो पूरे मन से राजा की रानी बनने को तैयार हो रही है। लड़की बोली, ठीक है मां, जैसा आप कहती हो वैसा ही करूंगी। उसी शाम राज्य वैद्य वहां पहुंच गए। उन्होंने बूढ़ी मां को दवा दी। 2-4 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। इधर 3-4 दिन तक राजा राज दरबार से बाहर नहीं जा सके। दरबार में कुछ जरूरी कार्य आ पड़े थे, जिनके समाधान में समय लग गया। जैसे ही राजा को समय मिला, उन्होंने मंत्री को साथ लिया और सीधा उस बूढ़ी माता के घर की ओर चल पड़े। कहीं न कहीं उस कन्या की छवि राजा के हृदय में स्थान बना चुकी थी। शायद इसीलिए बिना किसी योजना के ही राजा स्वयं खींचते हुए उस घर की ओर चले गए। घर पहुंचते ही राजा ने बूढ़ी मां का हाल चाल लिया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ थीं। राजा ने अवसर देखकर पूछा, माई, तुमने अपनी बेटी से उसकी पसंद के बारे में पूछा? बगिया, बूढ़ी मां बोली, महाराज, उसकी पहले से कोई पसंद नहीं है, लेकिन जब से उसने आपको देखा है, वह कहती है उसे आपकी तरह का ही लड़का पसंद है। अंदर से लड़की की आवाज आई, मां, झूठ मत बोलो, मुझे राजा की तरह का नहीं, राजा ही पसंद है। मैं विवाह करूंगी तो बस राजा से, नहीं तो विवाह ही नहीं करूंगी। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, सुन लीजिए महाराज, पहले तो ये आपको बहरूपियां समझ रही थी और अब कह रही है कि विवाह करेगी तो सिर्फ आपसे। ये कैसी बात हुई? राजा ने सच्चे मन से उत्तर दिया, मंत्री जी, वह कुछ भी गलत नहीं कह रही। मैं स्वयं अब अपने जैसा दूसरा कहां ढूंढूं? और जब किसी का मन मेरे लिए सच्चा प्रेम रखता है तो मैं उसके मन को तोड़ नहीं सकता। मैं राजा हूं, प्रजा को प्रसन्न रखना मेरा धर्म है और यह कन्या मेरी ही प्रजा की बेटी है। जब इसने मुझे अपने मन से स्वीकार कर लिया है तो अब मेरी रानी यही बनेगी। मंत्री बोला, लेकिन महाराज, यह कोई राजकुमारी नहीं है। राजा बोले, राजकुमारी के क्या 4 पैर होते हैं? राजकुमारी भी एक लड़की होती है और यह भी एक लड़की है। अगर किसी राजकुमारी और इस लड़की में फर्क है तो बस कपड़े का। अच्छे कपड़े पहन लेगी तो यह भी परी लगने लगेगी। राजा ने बुढ़िया से कहा, माई, तुम्हारी बेटी मुझे पसंद है। मैं आज ही इसे अपने साथ राजमहल ले जाऊंगा। अब यही मेरी रानी बनेगी। मंत्री का सिर घूम गया। उसके मन में आया, नगर में क्या लड़कियों की कमी थी? अरे, इससे तो हमारी बेटी भी अच्छी थी। मगर राजा की पसंद भी गजब की है। एक जंगली और गंवार लड़की को रानी बना लिया। वह मन ही मन जलता रहा और राजा के साथ महल लौट आया। राजा ने उस लड़की से धूमधाम से विवाह कर लिया। अब वह राज्य की महारानी बन चुकी थी। राजा ने एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की को सीधे राजमहल पहुंचा दिया था। राजगुरु राजा के इस फैसले से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि राजा का यह विवाह प्रजा से गहरा रिश्ता जोड़ने वाला है। अब राजा प्रजा के दिलों में और भी बस गए थे। प्रजा राजा से और भी ज्यादा प्रेम करने लगी थी, क्योंकि रानी अब उन्हीं की अपनी बेटी बन गई थी। राज दरबार में अब परोक्ष रूप से प्रजा की भी जगह बन गई थी। रानी के रूप में प्रजा ही दरबार में बैठी थी। राजा भी अब प्रजा के लिए और ज्यादा दयालु हो गए थे। ऐसे ही समय बीतता गया। 2 साल गुजर गए। रानी ने एक सुंदर राजकुमारी को जन्म दिया। राजा बहुत खुश हुए।
लेकिन अब राजा को एक राजकुमार की भी जरूरत थी। अगले साल रानी ने एक राजकुमार को भी जन्म दे दिया। अब महल में एक राजकुमारी और एक राजकुमार दोनों हो गए थे। रानी ने बेटे के जन्म से पहले एक मन्नत मांगी थी, अगर बेटा हुआ तो मैं राजा के साथ रत्ना नदी में स्नान करूंगी। रत्ना नदी महल से 25 मील दूर जंगल के उस पार बहती थी। लोग मानते थे कि यहां मन्नत मांगने से वो पूरी होती है। खासकर स्त्रियां ही मन्नत मांगती थीं और जब मन्नत पूरी हो जाती तो पति के साथ स्नान करती थीं। फिर नदी किनारे बने पुराने खंडहर जैसे मंदिर में जाकर भगवान को लड्डू और कपड़े चढ़ाती थीं। बेटे के जन्म के बाद रानी ने राजा से कहा, महाराज चलिए अब हम रत्ना नदी में स्नान कर लेते हैं, मेरी मन्नत पूरी हो गई है। राजा बोले, महारानी अभी हमारा राजकुमार बहुत छोटा है, हम उसे किसी दास दासी के सहारे छोड़कर नहीं जा सकते और उसे साथ ले जाना भी अभी संभव नहीं है। आप थोड़ा समय दीजिए, जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम तीनों साथ मिलकर रत्ना नदी में स्नान के लिए चलेंगे। हम खुद इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी कभी उस पवित्र नदी में स्नान करने का सौभाग्य नहीं मिला है। रानी ने राजा की बात मान ली और कुछ दिन मौन रही, पर फिर एक दिन वह श्रद्धा से भरे स्वर में बोली, महाराज कोई भी मन्नत मांगने के बाद उसे भूला नहीं जाता। देवता नाराज हो सकते हैं, आप राजा हैं, आप पर कोई संकट आ सकता है, राज्य में विपत्ति आ सकती है, या मैं किसी परेशानी में फंस सकती हूं। इसीलिए जो वादा प्रभु के चरणों में किया गया हो उसे टालना उचित नहीं होता। आप कृपया तैयारी कीजिए, हम कल ही चलेंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी आप तो बहुत जल्दी घबरा जाती हो, हम कोई वादा तोड़ तो नहीं रहे, न ही मना कर रहे हैं। हम समय के अनुसार बहुत सुंदर और भव्य चढ़ावा लेकर जाएंगे। इस तरह रानी बार बार राजा को याद दिलाती रही, पर राजा हर बार कोई न कोई काम बताकर बात को टालते रहे। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। राजकुमार चंद्रकांत अब 12 साल का हो चुका था और राजकुमारी चिंता 13 वर्ष की हो गई थी। रानी को जब यह ध्यान आया कि राजा की अनदेखी और विलंब से पूरे 12 वर्ष बीत गए हैं तो उसके हृदय में पीड़ा भर आई। वह राजा से नाराज होकर बोली, मैं एक गरीब की बेटी हूं, इसलिए आप मेरी कोई बात नहीं मानते। मैं 12 वर्षों से आपसे कह रही हूं कि रत्ना नदी में मेरे साथ चलिए, पर आपने मेरी बात को कभी राजा की रानी की तरह नहीं माना। मैं तो जैसे आपकी कोई दासी हूं, बस संयोग से 2 बच्चे हो गए हैं। राजा ने बड़े शांत और भावुक स्वर में कहा, रानी आप ऐसा कहकर मेरा अपमान कर रही हैं। ईश्वर साक्षी है, जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था उसी दिन से लेकर आज तक मेरे प्रेम में कोई कमी नहीं आई है। अगर आपको लगता है कि मेरे प्यार में कोई भी कमी है तो मैं अभी सिंहासन छोड़ने को तैयार हूं। आप मेरी जगह बैठ जाइए, राज्य का संचालन कीजिए। रानी बोली, महाराज मेरी तो बस एक छोटी सी बात है और आप उसका मान नहीं रखते और अब सिंहासन छोड़ने की बात करने लगे। अरे मुझे इस गद्दी से क्या लेना देना, मुझे तो बस यही चाहिए कि आप मेरे साथ चलकर रत्ना नदी में स्नान कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं कभी आपके सामने कोई इच्छा नहीं रखूंगी। राजा बोले, रानी अभी नदी बहुत बढ़ी हुई है, जैसे ही पानी थोड़ा उतर जाएगा हम अवश्य आपके साथ चलेंगे। अब तो कोई परेशानी भी नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें महल में छोड़कर भी जाया जा सकता है। रानी बोली, फिर एक और बहाना, अब मैं आपकी कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी, हम आज ही स्नान के लिए निकलेंगे। राजा को रानी के इस दृढ़ निश्चय के आगे झुकना पड़ा। वह रानी को लेकर स्नान के लिए निकल पड़े। रत्ना नदी जंगल के उस पार महल से 25 मील दूर थी। नदी के किनारे तक पहुंचने के लिए लगभग 15 मील चौड़ा घना जंगल पार करना पड़ता था, जिसकी लंबाई 50 मील से भी अधिक थी। उस वन में हर प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। बरसात का मौसम था, चारों ओर कीचड़ फैला था। रथ और घोड़े चलना संभव नहीं था, इसलिए राजा को पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। राजा, रानी और उनके साथ मंत्री जी भी थे, लेकिन राजा ने कोई सैनिक या सेवक साथ नहीं लिया। सारी जिम्मेदारी केवल मंत्री पर थी। नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। राजा और रानी ने वहीं डेरा डाला। अगली सुबह जैसे ही हुई, रानी ने स्नान की इच्छा दोहराई। राजा ने नदी किनारे जाकर पहले अनुष्ठान किया और फिर रानी से कहा, यह कोई घर नहीं है रानी, तुम मेरे सामने ही नदी में डुबकी लगा लो।
फिर मंदिर के पीछे जाकर वस्त्र बदल लेना। रानी बोली, नहीं महाराज, मैं आपके और मंत्री जी के सामने कैसे स्नान कर सकती हूं? आप लोग थोड़ा दूर चले जाइए, मैं स्नान कर कपड़े बदलकर आपको पुकार लूंगी। राजा बोले, जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो। राजा थोड़ी दूर चले गए, लेकिन उनकी दृष्टि रानी पर ही बनी रही। रानी जैसे ही नदी में उतरी, वह अचानक गहरे पानी में चली गई और तेज धार में बहने लगी। वह राजा को पुकारने लगी, बचाइए, मुझे बचाइए। राजा और मंत्री दौड़कर नदी के पास पहुंचे, लेकिन तब तक रानी बहते बहते बहुत दूर निकल चुकी थी। वहां कोई और नहीं था जो मदद कर सके। थोड़ी ही देर में रानी राजा की आंखों से ओझल हो गई। राजा नदी किनारे खड़े होकर हाथ मलते रह गए। वे समझ गए कि इतनी तेज धार में तो हाथी तक न टिके, रानी को बचा पाना असंभव है। राजा गहरे दुख में डूब गए और रोते हुए मंत्री के साथ राजमहल की ओर लौट पड़े। उधर रानी नदी की धार में बहती हुई बहुत दूर निकल गई। नदी के किनारे एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री बहती हुई किनारे से गुजर रही है। तुरंत उन्होंने अपने वस्त्र से रानी को बाहर खींच लिया। रानी जब तक पानी में थी तब तक चेतना में थी, लेकिन जैसे ही बाहर निकाली गई वह बेहोश हो गई। महात्मा का आश्रम नदी के तट पर ही था। वे शिष्यों की सहायता से रानी को अपनी कुटिया में ले आए। रानी इतनी गहरी बेहोशी में चली गई थी कि उसे होश नहीं आ रहा था। महात्मा जी ने ध्यान में बैठकर देखा तो उन्हें सब बात समझ में आ गई। उन्होंने शांत भाव से कहा, अभी इस रानी को बेहोश रहना ही ठीक है, समय आने पर यह स्वयं ही ठीक हो जाएगी। उधर राजा राजमहल लौट तो रहे थे, परंतु रानी की चिंता में इतने खोए हुए थे कि उन्हें रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। चलते चलते उन्हें शाम हो गई, पर वे बार बार खुद को उसी स्थान पर पाते जहां से चले थे। रात गहराने लगी तो आकाश में काले बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। राजा और मंत्री बड़ी मुश्किल में पड़ गए। दिन तो जैसे विपत्ति से भरा था ही, अब रात भी डरावनी बन गई थी। राजा को वर्षा से बचने के लिए कोई आश्रय नहीं मिल रहा था। तभी उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर एक घर दिखाई दे रहा है। पहले तो राजा को लगा कि शायद यह सिर्फ आंखों का भ्रम है, पर मंत्री ने भी कहा, महाराज, सामने सच में एक घर है, हम वहां चलकर विश्राम कर सकते हैं। राजा और मंत्री उस घर की ओर बढ़े। घर के भीतर प्रवेश किया तो देखा कि वह भीतर से किसी सुंदर महल जैसा लग रहा था। राजा बोले, मंत्री जी, अब जाकर कुछ राहत महसूस हो रही है, पर यह घर किसका है? मंत्री ने आशंकित स्वर में कहा, महाराज, हम इस रास्ते से कई बार निकले हैं, लेकिन इस जगह कभी कोई घर नहीं देखा। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है, चलिए बाहर निकलते हैं। राजा बोले, नहीं मंत्री जी, डरने की कोई बात नहीं है, हम यहां के राजा हैं, कोई चोर नहीं जो डरें। अगर किसी के घर में आ भी गए हैं तो वह हमें भगा नहीं देगा, बल्कि आश्रय देगा। मंत्री बोला, पर महाराज, घर में कोई हो तो ही आश्रय देगा ना। तभी एक बुढ़िया बाहर आई और बोली, बेटा डर मत, यह घर अब तुम्हारा ही है, आराम से विश्राम करो। राजा बोले, ठीक है माता, हम विश्राम करेंगे। दोनों काफी थके हुए थे, इसीलिए लेटते ही उन्हें नींद आ गई। राजा ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि वह बुढ़िया कौन थी। जब दोनों की नींद खुली तब सुबह हो चुकी थी। राजा बोले, मंत्री जी, चलिए जल्दी से राजमहल लौट चलते हैं। दोनों महल जैसे घर की परिक्रमा करने लगे, लेकिन उन्हें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिला। मंत्री चौंक कर बोला, महाराज, इस घर में तो बाहर जाने का कोई दरवाजा ही नहीं है। तभी वही बुढ़िया फिर से प्रकट हुई और बोली, बेटा, दरवाजा तो है, पर एक शर्त पर ही खुलेगा। राजा बोले, बोलो माता, क्या है तुम्हारी शर्त? बुढ़िया बोली, कोई बड़ी शर्त नहीं है, बस एक छोटी सी बात है, तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करना होगा। राजा बोले, माई, हम पहले से विवाहित हैं, हमारे बच्चे भी हैं। बुढ़िया बोली, यह सब मुझे नहीं पता, या तो मेरी बेटी से विवाह करो या फिर इस महल में सारी उम्र फंसे रहो। वैसे भी मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूं, 100 साल बाद लौटूंगी। राजा बोले, मेरे पास तो केवल 5 मिनट हैं, सोचने का भी समय नहीं, या तो मेरी बात मान लो या फिर हम यहीं भूख प्यास से मर जाएंगे। मंत्री बोला, महाराज, शर्त मान लीजिए, पहले जान है तो जहान है,
अगर आप ही नहीं रहेंगे तो बाकी कुछ भी अर्थ नहीं रखता। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है माई, हम विवाह को तैयार हैं। बुढ़िया ने अपनी बेटी को बुलाया और राजा से कहा, राजन, इसका हाथ पकड़ लो। लड़की बोली, मां, मेरी भी एक शर्त है। जब मैं राजमहल जाऊंगी और कुछ भी करूंगी तो राजा मुझे मना नहीं करेंगे। राजा बोले, मैं भला रानी को मना क्यों करने लगा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर क्या था, बुढ़िया ने घर में एक दरवाजा प्रकट कर दिया। राजा, मंत्री और नई पत्नी को लेकर बाहर आ गया। लेकिन बुढ़िया और उसकी बेटी कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं, वे दोनों मायावी थीं। बुढ़िया एक जानी मानी तांत्रिक और जादूगरनी थी। राजा नई रानी को लेकर राजमहल पहुंचा। उसने अपने पुत्र और पुत्री को बुलाया और कहा, तुम्हारी मां नदी में बह गई, अब यह तुम्हारी नई मां है। नई रानी ने बच्चों को देखकर कहा, अच्छा, यही हैं तुम्हारे बच्चे। मंत्री जी, इन्हें मेरी मां के पास छोड़ आओ। राजा चौंक कर बोले, रानी, आप ये क्या कर रही हैं? रानी बोली, राजन, आवाज धीमी रखिए। आपने आज ही वचन दिया है कि मैं जो भी करूंगी उसमें टोका टाकी नहीं करेंगे, और आप आते ही बदल गए। मंत्री जी, आप देर मत कीजिए, बच्चों को मेरी मां के पास छोड़ आइए। अब राजा के पास कोई उपाय न था। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, जो महारानी कह रही हैं वही किया जाए। मंत्री दोनों बच्चों को लेकर चल पड़ा। उधर वही महात्मा जिन्होंने रानी को नदी से बचाया था, उन्होंने रानी को ठीक कर दिया और कहा, बेटी, ये लो, ये दिव्य छड़ी। यह छड़ी भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, मायावी और दुष्ट शक्तियों का अंत करने वाली है। इसे अपने पास रखो और तुरंत जंगल के पश्चिम भाग में जाओ। तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में है। वहां एक बुढ़िया के रूप में एक दुष्ट डायन मिलेगी, उसे समाप्त करना तुम्हारा धर्म है। उसके बाद तुम्हें अपने पति को भी बचाना है। इस छड़ी से तुम्हें रास्ता भी मिल जाएगा। रानी छड़ी लेकर चल पड़ी। छड़ी की कृपा से वह उसी स्थान पर पहुंच गई जहां बगिया थी। रानी ने देखा, मंत्री दोनों बच्चों को लेकर वहां आ रहा है और बगिया छल से मुस्कुरा रही है। बगिया सोचने लगी, वाह, मां के साथ अब बच्चे भी आ गए। अब तो सबको एक साथ मार डालूंगी, मेरी बेटी अकेली रानी बनेगी। पर रानी ने एक पल भी विलंब नहीं किया। छड़ी से जैसे ही उसने बगिया को स्पर्श कराया, बुढ़िया सूखी लकड़ी की तरह जलकर राख हो गई। मंत्री रानी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, महारानी, आप जीवित हैं, यह जानकर आत्मा को शांति मिली। अब कृपा करके हमारे राजा को भी बचा लीजिए, वह खतरे में है। उस दुष्टनी ने ही राजकुमार और राजकुमारी को यहां भेजा था। रानी ने कहा, मंत्री जी, आप चिंता मत कीजिए, अब उसकी मां की तरह वह स्वयं भी इसी छड़ी से नष्ट होगी। रानी राजमहल पहुंच गई। जैसे ही नई रानी ने रानी को देखा, वह गरज उठी, इस दया को महल से बाहर निकालो। यह कौन है और तुम्हारे बच्चे फिर यहां कैसे आ गए? अब मैं सबको कच्चा चबा जाऊंगी। पर रानी शांत रही। उसने बिना एक शब्द बोले छड़ी से उस मायावी राक्षसी को छुआ और वह क्षण भर में भस्म हो गई। फिर से राजा और रानी अपने बच्चों के साथ अपने राज्य में सुखपूर्वक राज करने लगे। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान कलयुग के समस्त संसार को दिया था, जिसे कोई अपने जीवन में अपना लेगा तो कभी दुखी नहीं रहेगा। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों बातों को। पहली सीख, जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। सत्य की पहचान समय, विवेक और अंतःकरण से होती है। इस कहानी की शुरुआत ही एक भ्रम से होती है। राजा दुखी था, असहाय था और उसी समय उसकी मुलाकात एक सुंदर स्त्री से होती है जो उसके दुख में उसे सहारा देती है। राजा को लगता है कि यह स्त्री ही अब उसका भाग्य है, उसकी नई शुरुआत है। लेकिन यहीं से कहानी एक गहरा मोड़ लेती है, क्योंकि वह स्त्री कोई साधारण नारी नहीं बल्कि एक मायावी राक्षसी थी। उसने मीठे बोलों, सुंदर वेशभूषा और सजीव अभिनय से राजा को अपने जाल में फंसा लिया। यही कलयुग की सबसे बड़ी चुनौती है, सत्य और माया के बीच अंतर कर पाना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माया परिभ्रांत ज्ञानः आसुरम भावमाश्रिता। माया से भ्रमित व्यक्ति सत्य का अनुभव नहीं कर पाता और असुरों का मार्ग अपना लेता है।
आज का मानव भी इसी असमंजस में है। वो सुंदरता में अच्छाई ढूंढता है, मिठास में सच्चाई खोजता है और दिखावे में गहराई समझ बैठता है, जबकि सच यह है कि सत्य न आंखों से दिखता है न कानों से सुना जाता है, वह तो केवल अंतःकरण से अनुभव किया जाता है। इस कहानी में राजा की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने उस स्त्री के बाहरी रूप को देखकर अपने निर्णय ले लिए। उसने न उसकी बातों की गहराई पर ध्यान दिया, न उसकी नीयत को परखा, न उसकी पृष्ठभूमि को जाना। नतीजा, एक मायावी स्त्री ने न केवल उसके बच्चों को खतरे में डाला, बल्कि राज्य को भी अंधकार में ले जाने की योजना बना ली। प्रभु श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है और जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका ज्ञान सूर्य के समान हर अंधकार को मिटा देता है। श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि विवेक ही सच्चा नेत्र है, और विवेक तब आता है जब हम हर बात को सत्य और असत्य की कसौटी पर परखते हैं। आज भी कितने लोग झूठी बातों, दिखावों, सोशल मीडिया के ग्लैमर, झूठी तारीफों और छल की चकाचौंध में फंस जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जो चमकता है वह हमेशा सोना नहीं होता। कई बार वो तेज जो आंखों को भाता है, भीतर से अंधकार से भरा होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के लोगों को यह अमूल्य मंत्र दिया, शांति, विवेक और धैर्य से जो देखा और समझा जाता है वही वास्तविक ज्ञान है। दर्शक बंधु, कथा अभी यही समाप्त नहीं होती। अब हम रामायण का वह रहस्य जानेंगे जो बहुत कम लोगों ने सुना है। आखिर क्यों राजा जनक ने सीता स्वयंवर में अयोध्या नरेश राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा? यह प्रश्न साधारण नहीं, एक गहन कारण से जुड़ा है। कथा सुनिए, यह रहस्य आपको भीतर से झकझोर देगा। एक बार जनकपुरी के निकट एक युवक का विवाह तय हुआ। जब वह अपनी नवविवाहिता को लेने ससुराल जा रहा था, तभी रास्ते में एक गाय दलदल में फंसी हुई मिली। वह गाय लगभग मरने को थी। उस युवक ने सोचा, अगर गाय वैसे भी मरने वाली है तो क्यों न उसी के शरीर का उपयोग कर दलदल पार कर लिया जाए, ताकि मेरे कपड़े और जूते कीचड़ से बच जाएं। उसने गाय के ऊपर पैर रखकर रास्ता पार कर लिया, लेकिन उसी क्षण गाय ने अपने अंतिम श्वास में उसे श्राप दे दिया, जा, जिसे देखने जा रहा है उसे देखेगा तो वह मर जाएगा या फिर देख ही नहीं पाएगा। यह सुनकर युवक भयभीत हो गया। वह ससुराल पहुंचा, परंतु घर में प्रवेश नहीं किया। दरवाजे के बाहर पीठ करके बैठ गया और किसी को कुछ नहीं बताया। जब उसकी पत्नी को यह समाचार मिला तो वह स्वयं बाहर आई और उससे बोली, आप मेरी ओर देखते क्यों नहीं? युवक मौन रहा। बार बार पूछे जाने पर उसने सारी बात पत्नी को बताई। पत्नी ने कहा, यदि तुम्हारे देखने से मुझे मृत्यु होगी भी तो मैं पतिव्रता हूं, ईश्वर रक्षा करेंगे, आप मेरी ओर अवश्य देखिए। पर जैसे ही युवक ने उसकी ओर देखा, उसकी दृष्टि चली गई, वह अंधा हो गया। अब पत्नी उसे लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंची और वहां पूरी घटना कह सुनाई। राजा जनक ने सभी विद्वानों को बुलाया। उन्होंने विचार करके बताया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल भरकर लाए और उसी जल से उसकी आंखों पर छींटे डाले तो गौशाप का प्रभाव मिट सकता है। राजा जनक ने अपनी रानियों से कहा, परंतु सभी में पतिव्रता की पूर्ण निष्ठा न होने के कारण संकोच प्रकट हुआ। तब राजा जनक ने पूरे आराज्य में यह संदेश भेजा कि यदि किसी राज्य में कोई पतिव्रता स्त्री हो तो उसे भेजा जाए। यह संदेश अयोध्या भी पहुंचा। राजा दशरथ ने अपनी रानियों से पूछा। तब उनकी रानियों ने कहा कि अगर आप झाड़ू लगाने वाली से भी पूछेंगे तो वह भी अपने को पतिव्रता ही कहेगी। तब राजा ने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली स्त्री, एक सफाई करने वाली स्त्री को बुलवाया और उससे पूछा। उसने कहा, यदि आप आदेश दें तो मैं जनकपुर जाकर प्रयास कर सकती हूं। राजा दशरथ ने उसे सम्मान पूर्वक भेजा। जनक ने भी उसका राजसी स्वागत किया। वह गंगा जल लेने गंगा तट पर गई और प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पतिव्रता हूं तो जल की एक बूंद भी छलनी से नीचे न गिरे। जल भर लिया, किंतु आशंका हुई कि कहीं एक भी बूंद गिर गई तो अपमान न हो जाए। इसलिए उसने जानबूझकर थोड़ा जल गिरा दिया और फिर दरबार में पहुंची। वहां उसने कहा,
अब इस जल से उस स्त्री द्वारा उसके पति की आंखों पर छींटे डलवाइए। जैसे ही जल डाला गया, उसकी दृष्टि लौट आई। तब राजा जनक ने जिज्ञासावश उस महिला से पूछा, तुम किस जाति की हो? जब स्त्री ने अपनी जाति बताई तो राजा जनक चौंक उठे। उन्होंने सोचा, अगर इस राज्य की एक सामान्य स्त्री इतनी पवित्र हो सकती है तो उसके राज्य का कोई भी पुरुष शिवधनुष को उठाने का सामर्थ्य रख सकता है। इसी कारण उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ को सीता स्वयंवर में आमंत्रण नहीं भेजा, परंतु यह तो ईश्वर की लीला थी। दशरथ पुत्र श्री राम तो गुरु के साथ जनकपुरी पधार ही गए और वहीं उन्होंने धनुष तोड़कर माता सीता को वरण किया। दर्शक बंधु, यही कारण था कि अयोध्या के महाराज को सीता स्वयंवर में आमंत्रण नहीं मिला, लेकिन विधि का विधान टल नहीं सकता। श्री राम ने सीता को केवल धर्म से ही नहीं, प्रेम और मर्यादा से भी प्राप्त किया। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि माता सीता के स्वयंवर में जहां संपूर्ण भारतवर्ष के राजा आमंत्रित किए गए, वहां अयोध्या के महाराज दशरथ को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या यह एक भूल थी या इसके पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो आज तक लोगों की आंखों से ओझल रहा? आज की यह कथा न केवल उस रहस्य से पर्दा उठाएगी, बल्कि आपको श्री राम के जीवन के एक अनसुने पक्ष से भी परिचित कराएगी। बात उस समय की है जब राजा जनक की पुत्री सीता विवाह योग्य हो चुकी थी। राजा जनक के दरबार में दूर दूर के विद्वानों, राजाओं, ऋषियों और तपस्वियों की उपस्थिति हुआ करती थी। जब सीता जी ने एक दिन खेल खेल में भगवान शिव का धनुष बड़ी सहजता से उठा लिया, तब राजा जनक को झांत हुआ कि यह कन्या कोई साधारण नहीं, दिव्य आत्मा है। तभी उन्होंने यह संकल्प लिया कि वही वीर इस कन्या से विवाह कर सकेगा जो भगवान शिव के इस विशाल और भारी धनुष को उठाकर उसे भंग कर सके। स्वयंवर की घोषणा हुई, संदेश वाहकों को भेजा गया, सभी दिशाओं में आमंत्रण पत्र भेजे गए, लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां आमंत्रण नहीं भेजा गया, अयोध्या। अब प्रश्न यह उठता है, क्यों? आखिर दशरथ तो एक प्रतिष्ठित, धर्मनिष्ठ और सत्यव्रती सम्राट थे, फिर उन्हें आमंत्रित न करना असम्मान नहीं था? बंधु, इसका उत्तर बाहर नहीं, भीतर छुपा था, राजा जनक के हृदय में। राजा जनक को झांत था कि अयोध्या के राजकुमार राम, जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी, यदि स्वयंवर में आते तो निश्चित ही विजयी होते। और जनक जी जानते थे कि वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वे यह भी जानते थे कि यदि राजा दशरथ इस स्वयंवर में पधारते तो राजनैतिक दबाव, सत्ता की महिमा और संबंधों की मर्यादा के कारण अन्य राजा वहां स्वयं को अपमानित समझ सकते थे। जनक जी का उद्देश्य था केवल धर्म की परीक्षा हो, केवल शक्ति की नहीं, केवल रक्तवंश की नहीं, बल्कि उस आत्मा की जो शिव धनुष को उठाने में सक्षम हो। वे नहीं चाहते थे कि यह स्वयंवर किसी विशेष राजघराने की प्रतिष्ठा बन जाए। साथ ही उन्होंने संकेतों को समझ लिया था। आर्षि वशिष्ठ की भविष्यवाणी, याज्ञवल्क्य के संकेत और स्वयं वाणी के भीतर गूंजती एक दिव्य प्रेरणा, वह स्वयं आएगा जिसे आना है, निमंत्रण नहीं, संकल्प बुलाएगा उसे। और फिर वह दिन आया। समस्त राजा, महारथी, क्षत्रिय धनुष को उठाने में असमर्थ रहे। तब गुरुवर वशिष्ठ के साथ अयोध्या के चारों राजकुमार ऋषि विश्वामित्र के संग वहां पहुंचे। किसी को बुलावा नहीं गया था, फिर भी जिनके आने का समय आ चुका था वे स्वयं आ गए। राम ने सहज भाव से शिव धनुष उठाया, झुकाया और जैसे ही भंग किया, स्वयंवर संपन्न हो गया। बंधु, यह केवल एक कथा नहीं, यह एक गूढ़ संदेश है। जब किसी आत्मा का समय आता है तो उसे बुलाना नहीं पड़ता। जिसे ब्रह्मांड ने चुना है वह बिना निमंत्रण के भी स्वयं समय की पुकार पर आ जाता है। राजा दशरथ का आमंत्रित न किया जाना कोई अपमान नहीं था, यह प्रभु की लीला थी, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि इस विवाह में कोई सांसारिक राजनीति, रजनीति या वंशवाद नहीं, केवल और केवल दिव्यता का प्रवेश हो। दर्शक बंधु, यही श्री राम की लीला है, जहां सब कुछ पूर्व नियोजित होता है और हम केवल पात्र बनकर उसका अभिनय करते हैं। राजा जनक ने निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि उन्हें झांत था कि जिन्हें आना है वे बिना बुलाए आएंगे, और जिनका आना केवल अभिमान का प्रतीक होता, उनका न आना ही सत्य की विजय होती। दर्शक बंधु, अब जब आपने इस रहस्यमयी प्रसंग को अंत तक सुना,
तो आपको यह अवश्य अनुभव हुआ होगा कि रामायण की हर घटना, हर निर्णय और हर चुप्पी के पीछे कोई न कोई गूढ़ आध्यात्मिक संकेत छिपा होता है। राजा जनक का अयोध्या के महाराज दशरथ को स्वयंवर में न बुलाना कोई साधारण भूल नहीं थी। यह भगवान की लीला थी। यह दिखाने के लिए कि जिनका जन्म ही धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ है, उन्हें कोई निमंत्रण नहीं देना पड़ता। वे वहां आते हैं जहां उन्हें आना होता है, समय से, संकल्प से और ब्रह्म संकेत से। और यही हुआ। बिना आमंत्रण के प्रभु श्री राम पधारे। उन्होंने शिव धनुष को उठाया, भंग किया और सीता जी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। यह विवाह केवल एक दांपत्य नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि में धर्म और शक्ति के मिलन का पावन क्षण था। बंधु, हम सबके जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी निमंत्रण की प्रतीक्षा करते हैं, मान सम्मान के बुलावे की, अवसर के आगमन की। परंतु जब समय आता है और जब संकल्प सच्चा होता है तो हमें कोई बुलाने नहीं आता। हम स्वयं वहां पहुंच जाते हैं जहां ईश्वर चाहता है। यही श्री राम की सीख है, यही राजा जनक का संदेश है।